श्री कृष्ण कहते हैं, दुख किसी सजा का नहीं बल्कि एक सीख का संकेत होता है। श्री कृष्ण। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझो वहीं से नया आरंभ होने वाला है। एक शांत पहाड़ी गांव था, जहां आदित्य नाम का एक सरल, मेहनती और दयालु युवक रहता था। वह हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों की मदद करता था, लेकिन उसके अपने जीवन में दुखों की एक लंबी परत थी। पहले उसके पिता की दुकान घाटे में चली गई, फिर बारिश न होने से फसल खराब हो गई और कुछ ही महीने में नौकरी भी छिन गई। आदित्य हर रात देर तक आकाश की ओर देखता और सोचता, कृष्ण, अगर हर चीज़ का कारण है तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? धीरे धीरे उसका मन टूटता गया। उसे लगता था कि शायद ईश्वर भी उसकी सुन नहीं रहे। अब तो गांव वाले भी कहते, लगता है इस लड़के की किस्मत ही खराब है। एक शाम जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, वह खेतों की मेड़ पर अकेला बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज डूब रहा था और उसके दिल में निराशा ही निराशा थी। उसने थके हुए स्वर में कहा, हे कृष्ण, अब मुझसे नहीं होता, अगर कोई रास्ता है तो दिखा दो। उस रात आदित्य गहरी नींद में चला गया और उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक सुनहरी रोशनी उसके सामने चमक रही है। उस रोशनी में धीरे धीरे श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, बांसुरी हाथ में, चेहरे पर शांत मुस्कान। कृष्ण ने कहा, दुख किसी सजा का नहीं बल्कि एक सीख का संकेत होता है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की कीमत कैसे समझोगे? आदित्य ने आंसू भरी आंखों से पूछा, पर प्रभु, कब तक ये अंधेरा रहेगा? कृष्ण मुस्कुराए, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझो वहीं से नई शुरुआत होने वाली है। तुम सिर्फ चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक सपना टूट गया, पर पहली बार आदित्य का मन डर से खाली था। उसे लगा कि यह सिर्फ सपना नहीं, संदेश था। अगली सुबह उसने खुद को बदला। निराशा को छोड़कर उसने वही किया जो कृष्ण ने कहा था, चलते रहो। वह गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा, बीमार बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ लाने लगा, किसानों के खेत जोतने में उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान से देखने लगे। एक दिन गांव में जिला प्रशासन की टीम आई। उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहाँ का सबसे भरोसेमंद, ईमानदार और मेहनती युवक कौन है? सभी ने एक ही नाम लिया, आदित्य। अधिकारी ने उसे बुलाया और कहा, हमें तुम जैसे ईमानदार युवक की ज़रूरत है। क्या तुम हमारे साथ ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में काम करना चाहोगे? आदित्य की आंखें भर आई। जिसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो रही है, असल में उसी पल उसकी नई यात्रा शुरू हो रही थी। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और भावुक होकर कहा, धन्यवाद कृष्ण, आपने मेरे दुख नहीं बढ़ाए, आपने मेरे रास्ते साफ किए। कुछ ही महीनों में आदित्य का जीवन बदल गया। वह अब कई गांवों की समस्याएं सुलझाने में प्रशासन की मदद करता था। वह दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए जाना जाने लगा और हर शाम वह उसी पेड़ पर बैठता जहां वह कभी टूटकर बैठा था। इस बार वह कहता, दुख सजा नहीं था, पर मुझे मजबूत बनाने का तरीका था। कहानी का अंत एक सुंदर सच्चाई के साथ। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से ईश्वर तुम्हें नई राह पर ले जाते हैं। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। ईश्वर कभी किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। हर कठिनाई आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही होती है। आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें
और श्री कृष्ण की सीख को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण।